नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो मेरा शुगर के ऊपर है और क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि ये वीडियो मेरा लंबा जाएगा। अतः जिन लोगों को लंबे वीडियो से परेशानी हो वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि आप लंबा वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आज का जो मेरा विशेष वीडियो है तो इसमें जो मैंने ज़्यादातर फोकस दिया है वो टाइप 1 शुगर के ऊपर दिया है, क्योंकि जो बच्चे हैं, हमारा जो आने वाला भविष्य है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभिभावक माँ बाप जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ जिक्र करने वाला हूँ कि जैसे एक डॉक्टर ने कह दिया कि टाइप 1 जो है शुगर ठीक नहीं होती और पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये ठीक नहीं होती। दोस्तों, एक जो बहुत ही दिल में बात चुभती है वो क्या कि आयुर्वेद इतना सशक्त ट्रीटमेंट है आयुर्वेद का कि उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, जो उन्होंने कह दिया वो बात फाइनल हो गई और हम उसी चीज़ के ऊपर अडिग हो जाते हैं, उसी चीज़ को मान लेते हैं कि यही सर्वोपरि बात है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। अब टाइप 1 के जो बच्चे हैं या केसेस हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ कि वो ठीक क्यों नहीं होते या ठीक होने के लिए वो क्या करें। तो दोस्तों, मैं सभी उन माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अब इस वीडियो को एक एक पॉइंट जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्सर आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सुना है, लेकिन एक और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी कि स्वतः या स्व प्रतिरोधक क्षमता या स्व प्रतिरक्षक रोग क्षमता। ये जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है ये स्वतः ही आदमी के अंदर होती है। और ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम है दोस्तों, ये क्या करता है कि जब ये किन्हीं कारणों से ये जो हमारे ऊतक हैं, जो बीटा सेल्स हैं, उनको ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, उनको ही खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही टिपिकल विषय है, यानी कि हमारे जब बीटा सेल जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और जब वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, बच्चा जो है वो आपके टाइप 1 शुगर में आ जाता है। यही टाइप 1 की श्रेणी है। लेकिन दोस्तों, इसके खराब होने के कई कारण हैं, इन कारणों को लेकर भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये आपका सिस्टम जो है वो वहाँ उल्टा चला गया, यानी कि जो आपके बीटा सेल जो हैं उनको जो हमारी प्रतिरक्षा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उसने उल्ट कार्य करना शुरू कर दिया और बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अंदर बीटा सेल जो हार्मोन छोड़ते हैं, इंसुलिन छोड़ते हैं, वो कम छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये टाइप 1 शुगर कहलाता है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम
बहुत तरह का होता है, और ये जो मैं ऑटो इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दोस्तों शारीरिक बल होता है और एक होता है आत्म बल। और जहाँ हमारा शारीरिक बल जो है काम नहीं करता है, वहाँ हमारा आत्म बल काम करता है। तो यानी कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमारा अंदर से आत्म बल ही टूट जाएगा तो फिर इस तरह से हम हताश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इसी को समझ लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम है ये। तो जब ये उल्टा काम करेगा तो आपका नेचुरली ही जो इंसुलिन है वो नहीं बनेगा। दूसरी बात कि इसको ठीक करने के लिए मैंने योग के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, या जो योग करते हैं, योग से पहले उनकी शुगर कम होती है, लेकिन योग करने के बाद उनकी शुगर बढ़ जाती है। शायद आप लोगों को इस विषय के बारे में पता नहीं होगा, हालांकि बच्चों में ऐसी कंप्लेंट मुझे मिली है। और दूसरा, अगर किसी को टाइप 2 की शुगर होगी, बड़े व्यक्ति को भी हो सकता है, वो मेजरमेंट नहीं करते होंगे, शुगर को नाप नहीं करते होंगे, उसको नापते नहीं होंगे कि योग करने से पहले कितनी थी, योग करने के बाद कितनी आई। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि योग करने के बावजूद भी शुगर जो है बढ़ जाती है। क्यों? इसका एक और जो कारण है, योग के बाद आपकी शुगर बढ़ जाती है, इसका कारण ये है कि आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो और उल्टा तेज हो गया, और जिसके कारण आपकी शुगर जो है बढ़ जाती है। अब मैं दूसरे लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारी एक बिजली की मोटर होती है, अगर उसके कनेक्शन जो हो उल्टे कर दिए जाएं तो वो उल्टा घूमना शुरू कर देती है, और अगर उसके कनेक्शन जो हैं, तार के जो अंदर कनेक्शन होते हैं, अगर उसको सीधा कर दिया जाए तो सीधी चल पड़ती है, अगर उल्टा कर दें तो उल्टी चल पड़ती है। अब इसके बाद आता है कि जैसे अब हम बोलेंगे जो बीटा सेल हैं या ऊतक हैं, ये सेलों से ही ऊतक बनते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बड़े विशेष रूप से समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम काम करते हैं, जैसे जोर का काम करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, तो उस वक्त हमारे बहुत सारे ऊतक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट होने की कगार के ऊपर होते हैं, और हम उस वक्त थक जाते हैं। थकने के उपरांत हम कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं, और आराम करने के बाद वो ऊतक जो है दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं, और रेस्ट करने के बाद हमें थोड़ी सी फिर से ताजगी महसूस होती है, हिम्मत महसूस होती है, तो फिर से हम थोड़ा सा फ्रेश महसूस करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा कनेक्शन है ये अंदर हमारे शरीर से, हमारे पैनक्रियाज से। जो बीटा सेल्स हैं वो कैसे आपके जो सेल हैं वो इंसुलिन हार्मोन छोड़े और डिस्ट्रॉय ना हो, ये एक बहुत बड़ा विषय आपके सामने। और दोस्तों एक और जो चीज़ मैं आपको विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, कोई भी शुगर का पेशेंट है, बच्चा है, बूढ़ा है, या ये जिस मर्जी उम्र का हो, कि जिस व्यक्ति को कब्ज और शुगर हो कब्ज और गैस होती है, उस व्यक्ति को शुगर ठीक करने में बहुत समय लगता है। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि जिस तरह से बच्चों को टाइप 1 की शुगर की समस्या होती है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जैसे किसी को डेंगू बुखार हो गया, किसी को वायरल फीवर हो गया, किसी को जॉन्डिस हो गया, या बच्चा आपका बार बार बीमार पड़ता था, तो जो आपकी मेडिसिन है तो वो उस ऑटो इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देती है, और ख़राब होने की वजह से आपके बच्चों को शुगर हो जाती है। अगर ऐसा ना हुआ हो तो कोई दूसरा कारण, या बच्चा आपका तला भुना खाता ज़्यादा होगा,
या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आपकी जो बच्चा है ओवरवेट हो, उसकी वजह से भी ये टाइप 1 जो शुगर है हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर ऑटो इम्यून सिस्टम जो है किसी भी व्यक्ति का फिर डाउन हो जाता है। अब बड़ों की बात ले लीजिए, मान लिया किसी व्यक्ति को 2-4 साल से शुगर है, तो उसका क्या होता है कि जैसे कोई 40, 50, 60 साल का उम्र है का व्यक्ति है, तो उसको क्या होता है कि वो अंग्रेजी दवाइयाँ तो खाता है, लेकिन साथ में क्या करता है, उसको कई और दूसरी बीमारियाँ लगी होती हैं, उनकी भी दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे और सिस्टम हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ता रहता है, और जिसकी वजह से फिर वो इंसुलिन के ऊपर आ जाते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा दवाइयों से कितना हमारा अंदर सिस्टम बिगड़ता है, दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। और मोस्टली जो बच्चे हैं उनको पित्त के कारण ही शुगर होती है। और एक चीज़ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृपया जिस प्रकार आप बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि मेथी दाना दे दीजिए, दोस्तों कुछ जो चीज़ें हैं वो शुगर को कम जरूर करती हैं, लेकिन आपके ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक नहीं करती हैं। और इसको ठीक करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी, होती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक 3 साल का बच्चा आया था, तो महज 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही उसकी जो इंसुलिन की डोज थी वो आधी रह गई, यानी कि आधी के ऊपर आ गई। आज ही एक और बच्चे से मेरी बात हुई, पठानकोट से है, यानी कि जो शाम की लेंटस जो इंसुलिन होता है, डोज होती है, वो उसका इंजेक्शन बंद हो गया है, सुबह की चालू है। अब समस्या यहाँ पे हो गई है कि आज ही कॉल आया उनका, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को कब्ज है, अगर कब्ज छूट जाती है तो उसमें बहुत सारा और भी आराम मिलेगा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि बच्चा आप जो सुबह शौचालय में जाता है, तो आपकी वहाँ पे सीट कौन सी है, लैट्रिन सीट कौन सी है? तो उन्होंने कहा इंग्लिश सीट है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको, जिस भी बच्चे को शुगर है या किसी भी व्यक्ति को शुगर है, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, चलो वो तो इंग्लिश सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो दूसरी जो सिटिंग लैट्रिन सीट है उसके ऊपर ही बैठें। और अगर हो सके तो बीच में, टांगों के बीच में, घुटनों के पीछे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे फंसा लें। दोस्तों ये आपकी कब्ज और आपकी नाभि को भी सेट करेगी चीज़ें। अब आती है बात कि आप इस ऑटो इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक करें। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो है, मुझे पता है, बहुत सारे स्किप मार के देख रहे होंगे, और ऐसे भी वीडियो होते हैं कि जिनका टाइटल जो है बहुत बढ़िया होता है, वो वीडियो चलता है, और जिन वीडियो के अंदर जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस तरह के वीडियो जो है वो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, बेसिक चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, एक संकल्प भावना होती है और एक स्वकल्प भावना होती है। संकल्प भावना ऐसी होती है कि जैसे मैंने किसी चीज़ का प्रण लिया कि करूँगा, संकल्प ले लिया और व्यक्ति उसको करता है। एक स्वकल्प भावना होती है अंदर से कि नहीं, मैंने जैसे कैसे करके भी इस बीमारी को हराना है और मैं जीऊँगा और ठीक होऊंगा। ये अंदर से एक आदमी को स्वकल्प भावना से ही व्यक्ति ठीक होता है। कोई दुनिया की ताकत भी दवाइयों से किसी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती, जब तक कि आदमी को अंदर से ये स्वकल्प भावना जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो अब चलिए मैं ट्रीटमेंट की ओर बढ़ता हूँ कि कैसे आप कौन सा योग करें, कौन सी चीज़ें करें जिससे आपका ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो ठीक आए। दोस्तों इसमें कुछ आयुर्वेद के नुस्खे भी चलते हैं और कुछ आपका योग भी चलेगा। दोस्तों जिस भी व्यक्ति को या जिस भी बच्चे को, ये दोनों के लिए है, चाहे वो टाइप 1 का शुगर का पेशेंट है चाहे टाइप 2 का है, ये दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये, आप हाथ देख रहे हैं मेरे, ये इस तरह से प्राण मुद्रा बनती है। इनको इस तरह से लगा करके, ये देखिए 2 उंगलियों अंगूठे से और दोनों ये उंगलियां सीधी करके आप घुटने के ऊपर कम से कम
आधा घंटा सुबह शाम 2 टाइम करिए इसको। इससे भी आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ेगा। दूसरी बात कि इसको आप लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठिए, जो जिस आपको जैसे सुविधा हो। बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो इस तरह से बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, कर सकते हैं इसको, सोते सोते भी कर सकते हैं। इसका इतना जो आसान होता है, आप जैसे मर्जी इसको कर लीजिए। लेकिन अगर आप बैठ के करते हैं, जैसे छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ी जो चीज़ है, उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे ही करके बैठे रहते हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद एक और जो बहुत मेजर चीज़ जो आपको मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप इस जो प्राण मुद्रा के साथ आप मेडिटेशन करिए आधा घंटा। बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। मेडिटेशन कैसे करनी है? कोई मंत्र नहीं आपने बोलना है, कुछ नहीं करना है, किसी भगवान की जो ध्यान करते हैं वैसा नहीं करना है। शुरू में जो ध्यान आप लगाएंगे तो आपने यानी कि आपकी जो दृष्टि है इस नाक के अग्र भाग के ऊपर इसको देखना है। शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन अभ्यास करते 2-2, 4-4 मिनट का, 10-10 मिनट का ऐसे अभ्यास करिए। बाद में आपका यहाँ पे ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का इसमें भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी ध्यान करना है, फोकस नहीं करना है, जोर नहीं मारना है। अपने मन को, अपने विचार को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जिधर जाता है जाने दीजिए। मन हार कर, थक कर आपका जो ये जहाँ पे आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पे टिकना शुरू हो जाएगा। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। मास्टर ऑफ ग्लैंड है ये, आज्ञा चक्र है ये। जैसे हमारा नाभि का चक्र है, इसको मणिपुर चक्र कहते हैं, अग्नि चक्र भी इसको कहते हैं। पीला इसका रंग है। और ये संपूर्ण जो जितने भी हमारे एंडो जो अपना अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनको सब को ऑर्डर करता है। और जिस वक्त आप 1 महीने के तक आपका ध्यान लगना, मतलब मेडिटेट करना शुरू कर दिया आधा घंटा, उस वक्त आप मन ही मन विचार करिए, अपने पेट के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिए, मणिपुर चक्र के ऊपर, कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे ये बीमारी जो है वो जानी चाहिए। मतलब ऐसा आपने मनन करना है कि मेरा जो मणिपुर चक्र है वो उसमें ताकत आ रही है। क्योंकि ये जो आज्ञा चक्र है दोस्तों, ये भी शुगर को ठीक करता है, कंट्रोल तो करता है, लेकिन ठीक भी करता है, क्योंकि ये आज्ञा करता है। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा गया है, यानी कि सब ग्रंथियों का यानी कि मास्टर है ये। मास्टर का मतलब है ऑर्डर देना। तो इसके थ्रू आप किसी भी ग्लैंड को ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं वीडियो लंबा बना है, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अगर बन भी गया है तो गलत कमेंट ना करें। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी आपने ऐसी बच्चों को गर्म चीज़ नहीं देनी है जिससे उसके अंदर पेट के अंदर गर्मी जो है बढ़ जाए। जिस प्रकार मैंने मेथी का बताया, या बहुत सारे लोग जो हैं करेला बीज ये वो करते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि बच्चों को आंवला जूस या आंवले के अंदर हल्दी के अंदर आंवले का रस डाल करके उसमें भावनाएं दे करके उसको चालू करिए। और उसके बाद आपके घर के अंदर, घर की बनी हुई, बाहर की नहीं, सच बनी बटी गिलोय घन, दोस्तों इस चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत होती है। अगर आप थोड़ा सा गिलोय घन, थोड़ा सा हल्दी आंवला जो मैंने मिश्रित बताया आपको, भावनाएं देकर उसको हल्दी को तैयार किया जाता है, अगर ये बच्चे को दिया जाए या आंवला रस भी दिया जाए तो आप देखेंगे कुछ दिनों में ही उसका शुगर लेवल जो है कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल देखा है ये। और दूसरी एक और चीज़ करें आप कि जितना हो सकता है बच्चों को तली चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ये बहुत बड़ा परहेज है। और वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन संक्षेप में कह रहा हूँ चीज़ें। दालें जितनी हो सके कम कर दीजिए।
अगर कोई बच्चा चावल खाना चाहता है तो आप जो पहले हम जो मोटा चावल होता है उसकी मांड निकाल कर ही बच्चे को चावल खिलाएं। उसमें चाहे आप थोड़ा सा जीरा डाल लें। और एक और जो चीज़ मैंने देखी है कि आजकल सभी लोग बासमती ही खा रहे हैं या खाना चाहते हैं, चाहे वो टोटा बासमती हो, चाहे वो पौन ही हो। ये क्लासेस के ऊपर होता है, जैसे मिडिल क्लास वाले या अपर लेवल वाले तो बासमती का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। लेकिन दोस्तों बासमती शुगर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जिन लोगों को बात बाय गठिया दर्दें वगैरह होती हैं, कृपया बासमती का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि बासमती के अंदर बहुत ज़्यादा बाय होता है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ एक टिप्स कि आपको इस चीज़ को ऑटो इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक करना है। तो मैं अंत में सभी माता भाइयों बहनों से यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।